जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों का, सभी मेरे शेर शेरनियों का आपके अपने नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म बिहार बोर्ड आर्ट्स विद्याकुल परिवार में। आइए सब लोग जुड़ जाइए भाई, और जो आपकी समस्या है उसका समाधान लेकर के मैं आ गया हूं आपके सामने। जियोग्राफी के नोट्स हम सर कैसे बनाएं, बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं, तो मैंने सोचा कि अपने बच्चों को, प्यारे साथियों को के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्लास कर ही देते हैं। तो आपके लिए ये बेहतरीन क्लास लेके आया हूं कि कैसे नोट्स बनाना है आपको जियोग्राफी के, और आपको इस नोट्स का केवल अभी उपयोग नहीं करना, आपको यूपीएससी लेवल तक में कैसे नोट्स को तैयार करना है, आईएएस नोट्स कैसे बनाते हैं, या हम उनकी तरह नोट्स कैसे बना सकते हैं। आप में से बहुत सारे होनहार बच्चे ऐसे होंगे जो कि यूपीएससी का भविष्य में प्रिपरेशन करने के लिए ठान के बैठे हैं, तो अभी से लग जाओ मेरे साथी। देर किस बात की, समझ गए ना? देर किस बात की, लग जाओ, बिल्कुल जी तोड़ मेहनत करना शुरू कर दो। और मैं आपको आज बताता हूं स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी क्या है। उस स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी होगी, समझ गए? बिल्कुल। सफलता यूं होती है, एक ये बाउंड्री है, एक व्यक्ति यहां पर खड़ा है असफल, और एक थोड़ा सा क्रॉस किया ये सफल। अंतर मात्र माइक्रो का होता है, और वो होती है लिखावट। क्या होती है मेरे बच्चे? लिखावट। और उसी के बारे में आज बताने जा रहा हूं आपको कि कैसे हम नोट्स को तैयार करें। सेल्फ नोट्स, सबसे बड़ी बात, दूसरे की पीडीएफ पर विश्वास मत करना, दूसरे की नोट्स पर बिलीव नहीं करना मेरे प्यारे साथियों। हमें करना क्या है? ईश्वर ने इतना बड़ा शरीर दिया है, 2 हाथ दिए हैं, आपको सुंदर सा चेहरा दिया है ना, और आपको ब्रेन दिया है। क्यों दूसरे के ऊपर डिपेंड होना? हमें सेल्फ नोट्स बनाना है। बस मैं आपको बताऊंगा एक तरीका कैसे होता है नोट्स बनाने का, और खुद से नोट्स बनाने के कई सारे फायदे हैं, कई सारे फायदे हैं। जैसा कि पहला फायदा क्या होता है उसका? पहला फायदा अपने से नोट्स बनाने का यह होता है कि जब अपने से आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं तो आपको पता है मैंने कौन सा पॉइंट कहां पर मेंशन किया है, पहला नंबर। दूसरा नंबर, एक बार आप पुस्तक को पढ़ते हैं, 2 बार पुस्तक को पढ़ते हैं, जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उनको आप बाहर नोट्स में मेंशन करते हैं। आपको यह ज्ञात होता है कि मैंने किस पॉइंट्स को मार्क किया है, कौन सा पॉइंट कहां पर मैंने लिखा है। यह होती है सेल्फ नोट्स। जैसे बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि सर नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, नोट्स दे दीजिए, हम नोट्स पढ़ लेंगे। अरे दूसरे के कंधे में रखकर बंदूक कब तक चलाओगे? अपने कंधों को इतना मजबूत कर दो कि दूसरे के कंधे की जरूरत ना पड़े, समझ गए? हां, अपने कंधों को इतना मजबूत करो कि दूसरे के कंधे की जरूरत ना पड़े। अपने से नोट्स बनाओ। आज मैं आपको बताता हूं नोट्स कैसे बनाना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखो मेरे साथ, मैंने यहां पर कहा इन 3 चीजों को अपने दिमाग में रख लो। निश्चित रूप से आप टॉपर्स, जो एक टॉपर की एक कल्पना लोग करते हैं, तो आप भविष्य के टॉपर हो, ये मान के चलो, अगर आपने इनको फॉलो किया तो मैं चाहता हूं कि जितने भी मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हैं, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों को सेशन को शेयर कर दें, और लाइक कर दें ज्यादा से ज्यादा मित्रों के द्वारा। यही मैं कहूंगा, और कि ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करते हुए लाइक कर दें। और अगर कोई मेरे भाई अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज, किस बात की देरी है, किस बात की देरी है? एक से बढ़ के एक बेहतरीन कंटेंट आपके लिए यहां पर परोसे जा रहे हैं। खाने वाला होना चाहिए, खाने वाला अच्छा होना चाहिए। बुझाइल? चलो बुझा गया तो आगे चलते हैं। पहला है कि पहली बात हम आपसे करेंगे कि सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। सबसे बड़ी बात, सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, आईएएस नोट्स कैसे बनाते हैं, पॉइंट लिखना मत भूलना, और मानचित्र को हमेशा अपने पास रखना। मेरे प्यारे बच्चों,
एक बात याद रखना, हमेशा याद रखना, क्या कि वो ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जैसे मानचित्र का इंपॉर्टेंस ही क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप लोग समझने का प्रयास करिए। किसका? मानचित्र, है ना। मानचित्र का महत्व मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाना चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप जियोग्राफी पढ़ते हो और अगर आपने मानचित्र का अध्ययन नहीं किया तो आप ज्योग्राफी कभी रट नहीं सकते, क्योंकि ज्योग्राफी एक कॉन्सेप्ट का विषय है। ज्योग्राफी सभी विज्ञानों की जननी कही जाती है, समझ गए। सभी विज्ञान इसमें समाहित हो जाते हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, सभी विज्ञानों की जननी कहा जाता है। कैसे? भूगोल को या कह सकते हैं जियोग्राफी को आप सभी विज्ञानों की जननी कहते हैं। मानचित्र क्यों जरूरी होता है? कि कम से कम इसकी पोजीशन को आप दर्शा सकें, इनकी स्थिति को दर्शा सकें, इनकी स्थिति क्या है ना, इनकी स्थिति को आप बता सकें या इनकी स्थिति को बता सकें। स्थिति का मतलब होता है दशा, पोजीशन, और स्थिति का मतलब होता है स्थान। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? इसीलिए मानचित्र को जानना बहुत जरूरी है। मैं एक बात और आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि जब आप मानचित्र का अध्ययन कर लेंगे, मानचित्र का जब आप क्या करेंगे? अध्ययन कर लेंगे, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मानचित्र का अध्ययन करने के बाद आपने 70% जियोग्राफी सीख लिया। ये मैं कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं आपको बता रहा हूं। 70% जियोग्राफी आपने जान लिया। समझ लीजिए कितने परसेंट? 70% जियोग्राफी आपने जान लिया। अगर मानचित्र अध्ययन आपने कर लिया तो 70% जियोग्राफी जान लिया। इसीलिए बार बार कहता हूं कि मानचित्र पर जोर दीजिए। कितने परसेंट बचा? 30% बचा। और यह 30% आपके क्या होते हैं? कंटेंट होते हैं। क्या होता है? कंटेंट होता है, जिसको आपको पढ़ना होता है, जिसको आपको याद करना होता है। तो क्या जरूरी है मानचित्र ना? हां, कोशिश करिए जहां पर पॉसिबल हो सके वहां मानचित्र का वर्णन जरूर करें। करेंगे ना आप लोग? करेंगे, प्रॉमिस करो मुझसे, करेंगे ना आप लोग? बिल्कुल करेंगे। और फिर देखिएगा कि आत्मा सर ने क्या बोला है कि मानचित्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करने के बाद जियोग्राफी में आपका 100 पे 100 में 99, 100 में 98 मार्क्स लाने से आपको कोई रोक नहीं सकता, याद रखिएगा। लेकिन स्ट्रेटजी से, पहली बात, मानचित्र इसीलिए आपको अपने साथ रखना चाहिए, हमेशा अपने माइंड में हमेशा मैप बना के रखना चाहिए। सपोज करिए एक मैं क्वेश्चन ले लूं, यहां पर थोड़ा सा छोटा सा क्वेश्चन ले लिया कि चलिए बताइए राजस्थान की लोकेशन कहां है। अब आप क्या बताओगे? आपको नहीं पता राजस्थान कहां है। आपने पढ़ा तो बहुत है राजस्थान के बारे में, आपने पढ़ा तो बहुत है बिहार के बारे में, लेकिन आपको जब पोजीशन पता होगी ना तब ना आप बताओगे। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपने मैपिंग बनाना सीखा है या मैपिंग आपने सीखा है, तुरंत आप राजस्थान को खोज के लाके रख दोगे सामने। ये ठहरा राजस्थान, ये रहा राजस्थान भाई, ये वाला एरिया राजस्थान का है, जाके देख लेना मैप में। और आपको पता है आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है, आपने ये छोटे से छोटे एग्जाम से लेकर के बड़े से बड़े एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें। मतलब कहने का, आप 11th 12th से लेकर के, अगर यहां से लेकर के आप यूपीएससी तक की प्रिपरेशन करते हैं तो आपका ये राजस्थान की पोजीशन नहीं बदलने वाली, यहीं पर रहेगी। दिल्ली अगर यहां पर है तो दिल्ली यहां रहेगा। अगर उत्तर प्रदेश की पोजीशन ये है तो उत्तर प्रदेश की पोजीशन ये होगी। मेरा कहने का सीधा सा सेंस ये है कि आपको मानचित्र आना चाहिए। मानचित्र को पढ़िए, मानचित्र को समझिए। बेहतरीन तरीके से आप मानचित्र के बारे में जानेंगे तो निश्चित रूप से, जैसा कि मैंने बताया कि मानचित्र का अध्ययन करने के उपरांत
आप 70% ज्योग्राफी सीख जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन याद रखें कि 30% हमारे कंटेंट होते हैं, जिनको हम लोग क्या करते हैं, इस 30% में हम उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। तो बात क्लियर है कि हमें मानचित्र क्यों रखना चाहिए अपने साथ, पहली बात। और इसके पहले मैं आता हूं, दूसरा है पॉइंट लिखना मत भूलना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले अगर आप नोट्स लिखते हो तो एक बात और आपके लिए बहुत जरूरी बन जाती है, एक बात और बहुत जरूरी बन जाती है कि नोट्स हम कैसे बनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चे, नोट्स बनाते समय आप लोग सबसे पहले बात, अगर नोट्स बनाते हैं तो आप जो है अच्छे से हेडिंग लिखना ना भूलें, हेडिंग लिखना ना भूलें मेरे बच्चे, हेडिंग लिखें, हेडिंग लिखें। एग्जाम के लिए भी बता रहा हूं, नोट्स के लिए भी बता रहा हूं, हेडिंग लिखें। और हेडिंग को लिखने के बाद हो सके तो उस लाइन को छोड़ दीजिए, हेडिंग लिख करके उस लाइन को आप छोड़ दीजिए, उसके नीचे से और यहां से नहीं, यहां से लिखना शुरू करिए। जैसे मैंने कहा, पर्यावरण दिवस के, अब आ जाइए यहां पर, उपलक्ष्य में हमारे यहां मतलब विद्याकुल में, हमारे यहां पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हमारे यहां वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा गया है, एक कार्यक्रम रखा गया है। कार्यक्रम रखा गया है। एक बात ये हो गई, ठीक है, एक पॉइंट हो गया। अब आपने जो ये हेडिंग लिखा है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो आपने ये हेडिंग लिखा है, इसमें आप इतना भी मत भर दीजिए कि 20 लाइन का आप इसका पैराग्राफ बना दीजिए। मुश्किल से 2 से 3 लाइन का पैराग्राफ, 3 लाइन 4 लाइन का पैराग्राफ बनाइए। ज्यादा से ज्यादा हो जाए तो 5 लाइन, 5 से 6 लाइन नहीं होनी चाहिए पैराग्राफ। या तो कोशिश करिए, जैसा कि यहां पर प्रश्न आपसे कहा गया कि सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं, तो मैं आपको बता रहा हूं यही सारी चीजें कि हेडिंग डालें, पहले हेडिंग डालें, उसके नीचे इसको पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। कैसे भाई? पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। अगर इसी बात को मैं और आपको डिटेल से समझाऊं तो जैसे कहा गया, क्या पर्यावरण दिवस के बारे में लिखें, पर्यावरण दिवस के बारे में लिखें। यह आपके सामने प्रश्न है, दिवस के बारे में, यह आपके सामने एक प्रश्न आ गया, अब इसके बारे में लिखना है। मैंने कहा हो सके तो हेडिंग डाल करके उस लाइन को छोड़िए, उसके नीचे लिखना, यहां से शुरू करिए, पॉइंट डालिएगा आप, पॉइंट डालें आप, पॉइंट डालें और पॉइंट के नीचे लिखें पर्यावरण दिवस का उद्देश्य है कि, है ना, क्या कि, अब आगे अगर वो कोई इंपॉर्टेंट बात है, इन्वर्टेड कामा में रखिए उसको, कि भाई उद्देश्य है ना, कि पृथ्वी को सुरक्षित रखने का प्रयास करें, सुरक्षित रखने का प्रयास करें। ठीक है भाई, एक तो ये हो गया। अगर सेकेंड पॉइंट है तो इसके साथ नहीं लिखना, सेकेंड पॉइंट को आपको उसके आगे लिखना है। देखिए
सेकेंड पॉइंट, जैसा वृक्षारोपण के कारण, क्या, वृक्षारोपण के कारण, मैं आपको लिख के समझा रहा हूं, ध्यान देना, के कारण ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की कमी की पूर्ति की जा सकती है, की पूर्ति की जा सकती है। ठीक है, एक चीज ये हो गया। अब दो लाइन हो गई, इसके ज्यादा अब आपको लिखना नहीं है। फिर पॉइंट अगला बढ़ाइए, एक पॉइंट और बढ़ाइए, क्या, वृक्षारोपण से वृक्षारोपण से मृदा संरक्षण किया जा सकता है, मृदा संरक्षण किया जा सकता है। पहली बात ये देखने में भी अच्छा लगता है और दूसरी बात आपको समझने में भी अच्छा है। मतलब हेडिंग इस प्रकार से हो, पॉइंट वाइज आपको ज्यादा से ज्यादा लिखने का प्रयास करना है मेरे साथियों, समझ गए, पॉइंट वाइज लिखना है। और मैं एक और आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा मेरे साथी, एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा, वो क्या, कि नोट्स बनाते समय इतना जरूर आप ध्यान रखें कि नोट्स के अंदर चेक करें, रीचेक करें, चेक करके, और नोट्स में एक बात और मेंशन करना है आपको कि गलत जो वर्ड है, गलत शब्दों का कम से कम प्रयोग करें, नहीं तो आपके दिमाग में छप जाएगा। गलत शब्दों का कम से कम प्रयोग करें, कम से कम प्रयोग करें, कम। और देखो, जैसे मैंने कहा मानचित्र की बात, और आप वृक्ष का एक पेड़ बना सकते हैं उसके लिए, तो मेरा कहने का एक ही सेंस है, क्या, कि आप कैसे चीजों को अपने हिसाब से ढाल सकते हैं। और सेल्फ नोट्स बनाना सबके लिए जरूरी है। अगर यही यूपीएससी का कोई बच्चा होता तो वो कैसे लिखता, अगर कोई यूपीएससी वाला होता तो वो कैसे लिखता, इसको ड्रॉप करता, ड्रॉप मतलब प्रारूप बना के लिखता, वो उसको प्रारूप के माध्यम से लिखता। जैसे प्रारूप के माध्यम से कैसे लिखता, यहां पर पर्यावरण, क्या लिखता, पर्यावरण दिवस। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यह भी बहुत बेहतरीन कला होती है, यह भी बहुत बेहतरीन कला है मेरे प्यारे बच्चों, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन याद रहे, हेडिंग डालना मत भूलिएगा, और हेडिंग डाल करके ज्यादा से ज्यादा 5 लाइन उसमें लिखिएगा, नहीं पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करिएगा। जितना पॉइंट वाइज आप लिखने का प्रयास करेंगे उतना बेहतर होगा। अब जैसे कोई यूपीएससी का बच्चा है, अगर उसे इसमें लिखना होता तो वो सीधे से लिखता, क्या, मृदा संरक्षण, ऑक्सीजन की उपलब्धता, है ना, मृदा संरक्षण पर्यावरण दिवस से जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण, लोगों के लिए स्वस्थ जीवन, फल फूल, नहीं, ठीक है, अब यहां तक मैंने लिख दिया।
अब इतने पॉइंट्स उसने लिखे, वो इतने में इसको दर्शा देता। समझ गए? तो प्रारूप या चार्ट बनाने का भी प्रयास किया करिए आप लोग, चार्ट में लिखने का प्रयास किया करिए। तो देखिए मैं सारी बातें आपसे शेयर कर चुका हूं, आप लोग देखिए कैसे लिखना है आपको, है ना। चलिए, तो पहले सेल्फ नोट्स कैसे बनाएं। तो मेरे प्यारे बच्चे, नोट्स बनाते समय कम से कम टॉपिक को 2 बार पढ़ लें, चैप्टर को 2 बार पढ़ें, और 2 बार पढ़ने के बाद जो उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो उनको हाईलाइट कर लें। क्या करें? उनको हाईलाइट कर लें। और जब वो हाईलाइट हो जाए वो पॉइंट्स ना, जब वो हाईलाइट हो जाए पॉइंट, अब उन पॉइंटों को उठा करके अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करें, अपने नोट्स के अंदर उनको लिख लें। अच्छा, उसको लिखते समय शुद्धता का विशेष ध्यान दें कि चीजें गलत ना हो, है ना। फिर इसके बाद क्या करें? अच्छा, जो उनको लिखे तो पॉइंट वाइज लिखने का प्रयास करें। ठीक है भाई। आईएएस नोट्स कैसे बनाते हैं मैंने अभी अभी आपको बताया। ज्यादातर चीजों को पॉइंट में रखते हैं, पॉइंट वाइज, और फिर कहीं कहीं पर ड्रॉप बना लेते हैं या प्रारूप बना लेते हैं। समझे? फिर इसके बाद क्या होता है? पॉइंट में लिखना मत भूलना, ये तो मैंने पहले बता दिया कि पॉइंट 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 लिखने का प्रयास करिएगा। फिर मानचित्र को हमेशा अपने साथ रखना। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने शुरू में ही बताया कि अगर जियोग्राफी में आपको टॉपर बनना है, बिल्कुल जियोग्राफी में अगर आपको टॉपर बनना है, तो मानचित्र तो आपको बेहतरीन तरीके से सीखना होगा। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से मेरा निवेदन है और आप लोगों को मेरा एक संदेश भी है कि आप लोग जो है सभी लोग एटलस जरूर खरीद लीजिएगा। जब भी जियोग्राफी पढ़ने बैठिए, एटलस को साथ में लेकर के बैठिए। समझे? और अगर उसमें कोई स्थान दिया है, कोई जगह दिया है, तुरंत उसको एटलस के अंदर देखिए, कहां पर है, क्या स्थिति है इसकी, किस कॉन्टिनेंट में पड़ता है, किस महासागर में इसकी स्थिति है, सारी बातों को आपको वहां पर देखना होगा। और जब आप इन चीजों को कर लेंगे ना, तो मान लीजिए कि उसी दिन आप परफेक्ट होने की ओर अग्रसर हो चलेंगे। सही बता रहा हूं, बिल्कुल। तो मेरे साथियों, आप लोगों को जितना मैं अभी तक बताया, इस पर गौर करिएगा और इन सारी चीजों को नोट्स के अंदर मेंशन करने का प्रयास करना। एक बार फिर बताना चाहूंगा, सेल्फ नोट्स बनाने का प्रयास करिए। सभी लोग सेल्फ नोट्स बनाएं, क्योंकि दूसरे के कंधे में रखकर बंदूक नहीं चलाया जाता जब तक अपने बाजुओं में दम ना हो। और अपने बाजुओं में दम कब आएगा? जब मेहनत करेंगे। जब मेहनत करेंगे तभी अपने बाजुओं में दम आएगा। ठीक? अपने से नोट्स बनाइए। और नोट्स कैसे बनाना है? कोशिश करना पॉइंट वाइज नोट्स होना चाहिए। हेडिंग डालिए, हेडिंग के सामने कुछ नहीं लिखना, उसके बाद पॉइंट वाइज उसको लिखते जाइएगा, है ना, पॉइंट वाइज। और जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो भी इसी तरह नोट्स बनाते हैं और वो थोड़ा सा ड्राफ्ट का प्रयोग करते हैं। कोशिश करिएगा आप भी ड्राफ्ट बनाने का, जैसा मैंने इसमें सिखाया है। और इसके बाद मानचित्र को हमेशा अपने साथ लेकर के चलिए, मानचित्र को हमेशा अपने साथ रखिए। एक एटलस ले लीजिएगा ऑक्सफोर्ड का या किसी भी पब्लिकेशन का, और उसमें कोई भी मतलब अगर जियोग्राफी पढ़ते हैं, कोई भी पॉइंट है, तुरंत उसको हाईलाइट करिए मैप के अंदर। समझ गए? अगर इतनी चीजें आप कर लेते हैं और अगर मैप आप सीख लिए, तो 70% आप जियोग्राफी सीख लिए। 30% कंटेंट की बात है, वो हम सिखाएंगे आपको, विद्याकुल परिवार सिखाएगा, और विद्याकुल परिवार हमेशा इसके लिए डेडिकेटेड है। आपको 100% की तैयारी कराई जाएगी। आप चाहे 11th दें, चाहे यूपीएससी दें, हर जगह पर जो यहां का कंटेंट है वो बहुत ही यूजफुल होगा। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, जो नए व्यूअर्स हैं वो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक से बढ़ के एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन इसमें आने वाली है, या आती रहती है। ठीक है? ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। ओके।